देखते हैं दरभंगा हाउस में किस तरीके से महिला क्लासेस में महिलाओं को बोलते हैं अच्छा तू बता इसमें से तेरे को कौन सी पसंद है वो वाली दिलवा देंगे। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो गुंडा लोग समझते हैं, इन्हीं गुंडा के खिलाफ हमारी छात्र यूनियन में हम लोग आ रहे हैं। ये लोग का साथ हंगामा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, गेट पूरा लॉक करके रखते हैं, मतलब ब्लॉक करके रखते हैं ये लोग। हर समस्या कभी कॉलेज लेवल पे नहीं होती है, समस्या हमेशा बड़े स्केल पे भी होती है। जैसे यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी पहले से गिर चुका है। जैसे आप अभी देख रहे हैं रिजल्ट का मामला देख रहे हैं कि आज एग्जाम दिया है स्टूडेंट, 2 महीने के बाद ऐसे दौड़ रहा है यूनिवर्सिटी रिजल्ट ठीक करवाने के लिए। उसके बाद देख रहे हैं कि तमाम जैसे एडमिट कार्ड निकलता है तो किसी और का फोटो किसी और पे रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है और उसके लिए तमाम पार्टी के उम्मीदवार अपने पक्ष में छात्र और छात्राओं को करने के लिए लगे हुए हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं, छात्रों का ये जो हुजूम है, बच्चियां गेट से निकल रही हैं, चारों तरफ से छात्र घेरे हुए हैं, अच्छा लग रहा है क्या? देखिए, यह चीज जब से प्रचार शुरू हुआ है तब से हम यह चीज को देख रहे हैं और हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के छात्र प्रतिनिधियों से अपील भी किया है कि किसी को अपने प्रचार से असहज नहीं कीजिए। अभी वहाँ 20 लोग खड़े हैं और लड़की जब हमारी बहनें अंदर से निकल रही है तो उन्हें असहजता हो रही है। हम भी निकलेंगे तो 50 लोग अगर आगे घेरे रहेंगे तो असहजता होगी। प्रचार का माध्यम तरीके से होना चाहिए। ऐसा प्रचार कीजिए कि लोग को लगे कि हाँ भाई, अब किसी को असहज कर दे रहे हैं अपने प्रचार से, हो सकता है 2-4 दिन के लिए क्लासरूम आना बंद कर देंगी। इसका यही इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने अपने बहुत जानने वाले लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, तो भैया वहाँ पर्चा मुंह पर फेंका जा रहा है। पर्चा मुंह पर फेंका जा रहा है, बहुत तरीके के कान में घुस करके नारेबाजी की जा रही है। हम लोग को असहज हो रहे हैं उससे। प्रचार का माध्यम एकदम तरीके से होना चाहिए, अपने विचार को रख करके होना चाहिए, अपने बातों को लोगों के बीच में रख करके होना चाहिए। कोई पर्चा लेने के लिए इंटरेस्टेड है, पर्चा दीजिए या उनसे पूछ करके दीजिए। अगर कोई नहीं इसमें इंटरेस्टेड है तो जबरदस्ती नहीं दीजिए। इसी पटना विश्वविद्यालय का पाठ है। यहाँ जो भी छात्र नेता छात्रों को लड़ाई लड़ी है उसको यहाँ का लोग जानते हैं। पर्चा वही फेंक रहे होंगे ज्यादा, जो हो सकता है 3 दिन पहले कैंडिडेट बने। ऐसे अपने दर्शकों को एक बात बता देते हैं, प्रिंस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, छात्र जदयू के उम्मीदवार हैं। असहज ये भी हो गए थे। अब असहज इसलिए हो गए थे कि इनका नॉमिनेशन भी रद्द कर दिया गया था। नॉमिनेशन रद्द हो गया था, फिर आप लड़ाई में आ गए। कैसे आ गए? पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा 5 दिन पहले फरमान जारी किया गया था कि 5 वर्ष बिताए छात्र जो भी है पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ में चुनाव नहीं भाग ले पाएंगे। लेकिन हमने नॉमिनेशन दिया और यहाँ की छात्रों ने एकजुटता दिखाकर उस नोटिफिकेशन को अति कराया, वैलिड कराया और हमारा नॉमिनेशन भी वैलिड हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और छात्र नेता हमारे साथ है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजीत कुमार है। हम छात्र जेडीयू से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है। यहाँ बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, पढ़ने वाली जो भी यहाँ हमारी बहनें हैं, वो तमाम तरह की आरोप लगा रही हैं कि अंदर जाकर कुछ लड़के जो हैं जबरदस्ती जो है वो प्रचार कर रहे हैं, जो कि लीगल नहीं है। जो लिंगदो कमेटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा मंजीत, एक चीज और बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जो चुनाव है, इसमें छात्र और छात्राएं आपके पक्ष में वोट करें, यानी आपके पक्ष में या जदयू हो या कांग्रेस हो या आरजेडी, किसी भी छात्र, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीतियां आप लोगों ने बनाई? देखिए, हमारा सबसे पहला जो रणनीति है वही है कि यदि हम यहाँ चुन के आते हैं तो सबसे पहले, चूंकि हमारी एक बहन मिली थी यहाँ, वो बोली कि भैया सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग अपने घर से आते हैं और यहाँ से आते जाते में कम से कम 200 रुपया खर्च हो जाता है। तो हम अगर चुन के आते हैं, छात्र जेडीयू यदि आता है 5 पैनल, तो सबसे पहले पिंक बस सेवा यात्रा सुविधा फ्री किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई फी नहीं लगेगा। हमारी जो बहनें हैं उन सभी लोगों के लिए बस सेवा फ्री होगी। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने में इच्छुक है, हमारी गवर्नमेंट जो है
वर्तमान में जो हमारा सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, वो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 4 लाख तक का मुआवजा देते हैं, लोन देते हैं। लेकिन हम लोगों का मांग है कि अगर हम लोग चुन के आते हैं तो उसको 4 लाख से बढ़ा के 10 लाख तक किया जाएगा। तीसरा जो है कि सबसे बड़ा चीज़ यहाँ समस्या है रैंकिंग का, और ये जिस प्रकार से करप्शन फैला हुआ है उसे हम लोग दूर करने का काम करेंगे। चौथा जो है, जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर लोगों का जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ा है उसको भरना चाहिए। इन तरह की तमाम सुविधा हम लोग आने के बाद देने का काम करेंगे। तो अतः हम अपने जितने भी विश्वविद्यालय के साथी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग छात्र जेडीयू के जो मजबूत पैनल है, हमारा 5 पैनल आप लोग जिता कर भेजिए, ताकि हम लोग मुखर होकर पूरी प्रखरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपकी आवाज को वीसी के सामने, महामहिम के सामने दीवार बनकर एकदम खड़ा होकर आपकी पक्ष को रखें। चलिए आखिरी सवाल, पिछले साल छात्राओं को मगध विश्वविद्यालय, मगध महिला कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज की बात करें तो हमने देखा था मुफ्त में गोलगप्पा बहुत आप लोग खिलाए थे, मतलब छात्र युवा नेता लोग खिलाए थे। इस बार भी कुछ प्रावधान है क्या? देखिए, हम लोगों के तरफ से कोई गोलगप्पा और ये चाउमीन बर्गर का कोई इस प्रकार का वो नहीं है। रहा बात गोलगप्पा पिज्जा बर्गर का, तो ये कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं उसे वो बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक तबके का ये अधिकार होता है कि वो नामांकन भर सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव को महंगा किया जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिंताजनक है। चलिए ठीक है, हम आपकी सारी बात सुन लिए। लगातार आप शेरो शायरी के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं, तो चलते चलते कुछ देखिए, हम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहनों से, भाइयों से यही हम आग्रह करेंगे कि ये चुनाव का माहौल है और चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, तमाम तरह की वादे करेंगे। उनके बातों में आप लोग को नहीं आएंगे, उनके बातों में आप लोग को नहीं आना है। अंत में आप लोग से हम यही कहेंगे कि बहुत आएंगे नगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर बोलने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो वास्तव में विद्वान होते हैं, और पढ़ने वाले जो लोग हैं वास्तव में शिक्षित होते हैं, और वो अपना सिलेक्शन, हमें विश्वास है कि इस प्रकार से करेंगे कि उनका भविष्य निहित हो। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा 28 तारीख को चुनाव होने वाला है, और 28 तारीख तक विश्वविद्यालय प्रांगण में काफी गहमा गहमी रहेगी, और उन तमाम खबरों पर हमारी बारीक निगाह रहेगी, और पल पल की खबरें हर कॉलेज से हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।